हमारा पूरा जीवन यदि आप देखिए तो अट्रैक्शन का ही खेल है। यदि आकर्षण ना हो कोई चीज का तो आनंद ही नहीं रहता। नाउ देयर आर 4 लेवल्स ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षण के 4 तल है। पूरे ब्रह्मांड को यदि आप देख लें तो बिना आकर्षण के ये ब्रह्मांड जैसा है वैसा हो ही नहीं सकता था। जैसे गुरुत्वाकर्षण है, दैट्स व्हाई वी आर ऑन द प्लैनेट। एटम्स के बीच में देयर इज अ सेंटर टुवर्ड्स विच there is a nucleus towards which all the atoms are, they are moving in the path and all that. So there is also a set of attraction. जो सबसे निम्न तल का अट्रैक्शन है वो उसको जन्म देता है जिसको कि हम कहते हैं पदार्थ। कृष्ण के तो नाम में ही कर्षण है। आप देख रहे हैं कृष्ण से कोई आकर्षित कैसे ना हो। Now there's something very interesting that I discovered. ओशो कहते हैं कि अटैचमेंट, सॉरी, अट्रैक्शन, हमारा पूरा जीवन यदि आप देखिए तो अट्रैक्शन का ही खेल है। यदि आकर्षण ना हो कोई चीज का तो आनंद ही नहीं रहता। राइट? टू फील गुड, वी वांट टू फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समथिंग। चाहे वो कोई बात हो, चाहे वो कोई इवेंट हो, चाहे वो कोई लोग हो, चाहे वो कुछ विषय हो, whatever, but we are attracted towards that in a certain way. अगर हम ये कहें that we are attracted towards this discussion, that will not be incorrect. So it will not be incorrect to say कि आकर्षण हमारे जीवन का ना एक मूलभूत सिद्धांत है या रिक्वायरमेंट है। Now there are 4 levels of attraction. आकर्षण के 4 तल है। पूरे ब्रह्मांड को यदि आप देख लें तो बिना आकर्षण के ये ब्रह्मांड जैसा है वैसा हो ही नहीं सकता था। जैसे गुरुत्वाकर्षण है, दैट्स व्हाई वी आर ऑन द प्लैनेट। एटम्स के बीच में देयर इज अ सेंटर टुवर्ड्स विच देयर इज अ न्यूक्लियस टुवर्ड्स विच ऑल द एटम्स आर, दे आर moving in the path and all that. So there is also a set of attraction because of which they all of them are together. अगर वो बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन ना हो तो वो बिखर जाएंगे, दे विल नॉट बी हेल्ड टुगेदर। तो एक पदार्थ के होने के लिए भी व्हाट इज नीडेड इज सर्टेन काइंड ऑफ अट्रैक्शन। नाउ उस अट्रैक्शन को हम साइंस के भाषा में हम कई नाम दे सकते हैं। उसको हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कह ले, मैग्नेटिक अट्रैक्शन कह ले, वॉट एवर, बट फंडामेंटली देयर इज अट्रैक्शन। द सेकेंड लेवल ऑफ अट्रैक्शन इज attraction between what we know as male and female, पुरुष और स्त्री। सो स्त्रैणता और पुरुषत्व, इसके बीच का जो अट्रैक्शन होता है, द अट्रैक्शन ऑफ जिसको हम हार्मोनल कहते हैं, दैट्स द सेकेंड लेवल ऑफ अट्रैक्शन। द थर्ड लेवल ऑफ अट्रैक्शन इज द अट्रैक्शन ऑफ माइंड्स। जैसे एक कवि अट्रैक्टेड है नेचर के लिए, so he's writing about nature. एक painter attracted है towards whatever which he is painting or creating. एक संगीतज्ञ attracted है towards all those sounds which are so beautiful to hear. So each level of attraction is actually giving rise to something. The first or the lowest kind of attraction gives rise to what we know as material. जो सबसे निम्न तल का अट्रैक्शन है वो उसको जन्म देता है जिसको कि हम कहते हैं पदार्थ। जो दूसरे तल का अट्रैक्शन है जो एक स्त्री और पुरुष के बीच में हो रहा है वो जन्म देता है, सो देन देयर इज सेक्स एंड देन देयर इज क्रिएशन ऑफ अ लाइफ फॉर्म। तब एक जीवित इसका जन्म होता है। जो तीसरे लेवल का अट्रैक्शन है विच इज द अट्रैक्शन बिटवीन what I think in my thought process, that gives rise to creativity. पोएट पोएम लिखेगा, लेखक कुछ लिखेगा, एक चित्रकार चित्र बनाएगा, एक संगीतकार संगीत की रचना करेगा।
एक माली फूल उगाएगा. So there the attraction is giving rise to creation. And then there is the highest quality of attraction. And that is the fourth level of attraction, wherein the attraction is towards the truth. सच्चित आनंद के प्रति एक आकर्षण है. कृष्ण के तो नाम में ही कर्षण है. आप देख रहे हैं कृष्ण से कोई आकर्षित कैसे ना हो. नाम में ही कर्षण है. कर्षण का अर्थ होता है आकर्षण. So this is the fourth level of attraction, which is towards truth. This level of attraction gives rise to Shraddha. Only when you have this attraction in your life, you will experience Shraddha in your life. Otherwise, Shraddha is not possible. जब तक आप नीचे के 3 अट्रैक्शन में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, श्रद्धा का अभाव सदा रहेगा. ये चौथी ही वो स्थिति है जब आप कहते हैं कि कुछ तो है जिसका मुझे पता नहीं है, पर वो मुझे सदा पुकारता है. आई डोंट नो व्हाट इट इज. मीरा क्यों कृष्ण के लिए नाचती हैं, पता नहीं. देखने वाले को तो वो मूर्ख लगेंगी, पागल लगेंगी, लेकिन कुछ तो है बात. ओनली व्हेन दैट लेवल ऑफ अट्रैक्शन इज व्हाट वी लिव, जब हम उसमें जीते हैं ना, तब जिसका अनुभव होता है या जिसका उद्गम होता है, वो है श्रद्धा. श्रद्धा का तो अर्थ ही है ना सत्य को धारण करने की इच्छा. हमने देखा था जब हमने श्रद्धा का संधि विच्छेद किया था, श्रत और धा. धा जो शब्द है वो उस धातु का अर्थ होता है धारण करना. इसीलिए जितने भी ध से शब्द हैं उनमें यू विल सी दिस क्वालिटी ऑफ होल्डिंग. और किसको धारण करना? श्रत को धारण करना, जो इसके संस्कृत रूप से निकल के आ रही है. मैं वो संधि विच्छेद आपको कह रही हूँ. तो श्रद्धा इस सत्य को धारण करना. और सत्य को धारण वही कर सकता है जो सत्य की ओर आकर्षित हो, भले उसे सत्य का कुछ पता ना, बट दैट अट्रैक्शन टेक्स यू टू. तो कृष्ण बहुत सिंपली कह रहे हैं कि जिसके पास इस धर्म के लिए श्रद्धा नहीं है, या ये कह लीजिए इस धर्म के प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं है, वो इस संसार के चक्रव्यूह में वापस आएगा विदाउट अटेनिंग कृष्ण और ब्रह्म और स्रोत और व्हाटएवर यू कॉल इट. तो जो 4 लेयर्स ऑफ श्रद्धा, 4 लेवल्स ऑफ श्रद्धा जो कही, उसमें सेकंड पे था मैन एंड वुमन कमिंग टुगेदर एंड सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड रिप्रोड्यूसिंग. कला का लेवल उसके ऊपर था, which was very interesting. Art is above that. कला के बाद ना एक संभावना होती है डिसोल्यूशन की. कलाकार के पास एक संभावना होती है डिसोल्यूशन की. जब नृत्य हो रहा होता है ना, तब नृत्यांगना खत्म हो जाए इसकी संभावना होती है. आप उसमें इतना डूब जाए कि सिर्फ संगीत बचे, गाने वाला बचे ही ना. बहुत ही सुंदर एक प्रसंग है. अकबर ने पूछा तानसेन से, तानसेन तुम इतना अच्छा गाते हो, हम सब तुम्हारी बात, तुम्हारे गायन को सुन करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं. तुम गाते हो तो दीपक जलने लगते हैं, वर्षा होने लगती है. मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे भी तो कोई गुरु रहे होंगे. जब तुम इतना अच्छा गाते हो तो वो कैसा गाते होंगे, मुझे उन्हें सुनना है. तानसेन कहते हैं कि जहां पना, मैं तो इस दरबार के लिए गाता हूँ, मेरे पास फिर भी एक उद्देश्य है. मेरे गुरु को इस दरबार में नहीं लाया जा सकता है. अकबर कहते हैं कि उन्हें इस दरबार में लेकर के आओ. तो तानसेन कहते हैं कि उन्हें इस दरबार में नहीं लाया जा सकता है. वो कहते हैं अच्छा.
लेकिन मुझे तूने सुनना है, तब बताओ कैसे सुना जाए। तो तानसेन कहते हैं कि एक ही उपाय है। अकबर कहते कि हम उनके पास चलते हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं। तानसेन ने कहा वो आग्रह वाग्रह से भी नहीं गाने वाले। अच्छा, तो क्या उपाय है? तो जी एक ही उपाय है जहां बना, कि हम जाएं और छुप करके बैठे और उनके गायन की प्रतीक्षा करें। अब अकबर तो इतने इच्छुक थे सुनने का कि जब तानसेन ऐसा गाता है तो उनसे गुरु कैसा गाते होंगे। चलो, बिहड़ जंगल में लेके जाते हैं तानसेन, और एक पेड़ के पीछे दोनों छुप करके गुरु के गायन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक दिन बीता, गुरु ने कुछ नहीं गाया। 2 दिन बीता, गुरु ने कुछ नहीं गाया। 3 दिन बीता, गुरु ने कुछ नहीं गाया। और फिर आई चांदनी रात, पूर्णिमा की रात, और झील में चंद्रमा का सुंदर प्रतिबिंब उस काली रात्रि में। और कहते हैं कि तानसेन के गुरु ने उसी क्षण गाना शुरू कर दिया, और अकबर की आंखों से झरझर आंसू गिर पड़े, और ऐसे कि वो थमने का नाम ही नहीं ले रहे। इधर गुरु गा रहे हैं बिल्कुल जैसे कि वो क्षण, वो समा और गुरु सब एक हो गए हों। कोई उनमें बाइफर्केशन आप देख ही नहीं सकते हैं। ही इज वन विथ एवरीथिंग, एंड बीरबल इज एंड अकबर इज क्राइंग लाइक क्रेजी। तो क्रिएशन में एक संभावना होती है, सो इट इज हायर देन। दिक्कत यह है कि जब क्रिएशन मैं के लिए किया जाए कि भाई मुझे इससे आजीविका मिल जाए और ये मेरा आजीविका का कारण बने, और अम, 4 लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करूं तो वाहवाही हो, देन मैं प्रगाढ़ हो जाता है। यस, पारुल आप कुछ कह रहे थे क्या? इन घूम फिर के ना बात ट्रस्ट एंड सरेंडर पे ही आ रही है। श्रद्धा और सबूरी बोलते हैं ना, सेम थिंग। सब कुछ तो एक ही है ना, वो तो दृष्टियां अलग अलग हैं, हम अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। इतने उदाहरण हुए हैं, इतने उदाहरण हुए हैं कि उनको बटोरने चाहिए तो कहाँ इतना संभव है। कृष्ण को जब कृष्ण जब कहते हैं अर्जुन से कि तू दोष रहित हो गया है, उसी क्षण आप जानिए कि अर्जुन भक्त हो गए। भक्त को भगवान में कभी कोई कमी नहीं दिख सकती है, सोच के देखिएगा। भक्त लड़ जाएगा पर उसमें उसको कोई कमी नहीं दिख सकती है। कोई तर्क वो स्वीकार नहीं करेगा, वो सुनेगा ही नहीं। और भक्त होना इतनी बड़ी बात है कि कबीर कहते हैं कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जो भक्ति करता है उसे वो सूरमा का नाम देते हैं। जाति वर्ण कुल खोए। क्यों सूरमा है? क्योंकि वो अपनी जाति खोता है, अपनी पहचान खोता है, वर्ण खोता है, कुल खोता है। मतलब उसके पहचान की जो कुछ भी वस्तुएं हैं कि मैं कौन हूं भाई, मैं इस जाति का हूँ, इस वर्ण का हूँ, इस कुल का हूँ, वो सब कुछ छोड़ने को तैयार है। जो इतना कर सके वो सूरमा है, और वही भक्ति कर सकता है। तो भक्त की ये परिभाषा होती है, और तब वो दोष रहित होता है। यदि मेरे पास कोई पहचान है, इसका मतलब मैं दूसरे से अलग हूं, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को श्रेष्ठ मानूंगी या तो कम श्रेष्ठ मानूंगी। दो ही चीज हो सकता है ना, इधर आई फील सुपीरियर और आई फील इंफीरियर। तो सामने वाला फिर या तो सुपीरियर हो जाएगा या इंफीरियर हो जाएगा। अगर मैं अपने आप को सुपीरियर महसूस करती हूँ तो सामने वाला इंफीरियर, और यदि मैं अपने आप को इंफीरियर महसूस करती हूँ तो सामने वाला सुपीरियर। अब देखो कितने सारे दोष आ गए इतनी छोटी सी घटना में, तो कहाँ हुआ कोई दोष रहित। सो आई थिंक as we are entering into it deeper and deeper, something is happening in all of us. That's what I feel. I don't know how true it is, लेकिन कुछ तो घटना है जो घट रही है, और बहुत मस्त रूप में घट रही है।